इम्तियाज़ अली की एक नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है चमकीला, जिसमें हमें दिलजीत दोसांझ देखने को मिलता है और परिणीति चोपड़ा भी देखने को मिलती है। अब ये मूवी की कहानी एक्चुअली एक बायोग्राफिकल कहानी होने वाली है और वो होने वाली है एक पंजाब के सिंगर के ऊपर जिनका नाम था अमर सिंह चमकीला, और वो एक्चुअली वल्गर गाने गाया करते थे और उनका स्टैचर एक्चुअली इतना बड़ा था कि उन्हें एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाता था। बड़ी चीज़ है, इट्स अ वेरी बिग डील कि एल्विस ऑफ पंजाब उन्हें कहा जाता था, और उनके जितने भी कैसेट्स वगैरह भी थे वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जाते थे। और उनके लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उन्हें मार दिया गया था। ही वॉज मर्डर्ड, इनफैक्ट ही वॉज असैसिनेटेड। और उनका असैसिनेशन करने का कारण ये था कि वो वैसे गाने बनाते थे और उन्हें बोलने के बावजूद कि आप मत गाने वैसे बनाओ, फिर भी उन्होंने वैसा किया एंड देन एट द एंड ही वॉज। लेकिन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि उनका मर्डर किया गया था, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। उनकी ट्रेजेडी मेरे हिसाब से इस मूवी के माध्यम से मुझे जो सुनने मिली वो ये सी थी कि वो एक्चुअली एक स्लेव थे उनके ऑडियंस के लिए। और ऐसा एक टाइम पे तो मूवी में बोला भी जाता है, एक थर्ड पर्सन उनके बारे में बोलता है कि ही वॉज एक्चुअली अ स्लेव टू हिज ऑडियंस। का सबसे बड़ा डिलेमा यही था कि वो एक्चुअली एक टाइम पे नहीं गाना चाहते थे वैसे गाने, लेकिन ऑडियंसेस के वजह से उन्हें वैसे गाना पड़ा एंड एट द एंड ही वॉज काइंड ऑफ अ स्लेव टू हिज ऑडियंस एंड दैट एक्चुअली लेड हिम टू बी। देखो, इसकी कहानी के बारे में थोड़ा और आगे जाके डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे इस मूवी के फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। एंड जिस तरीके से मूवी की शुरुआत होती है, कोल्ड ओपन एकदम से शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि एक बड़ी चीज़ हो जाती है। अब मैं वो बड़ी चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बड़ी चीज़ होने के बाद एकदम से आपको शॉक लग जाता है कि ओ माय गॉड, ये हो गया, अभी हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें एक एक चीज़ पता चलती है मूवी के बारे में। एंड इट रियली वैसी वाली टेक्निक होगी कि पहले आप शॉक कर दो ऑडियंस को, फिर धीरे धीरे से उनको दिखाओ कि ये जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, और देन यू डिसाइड कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो वैसी शुरुआत मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसका स्क्रीन पे जिस तरीके से शुरुआत करा गया था मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इम्तियाज़ अली ने जो दिमाग लगाया है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग इस मूवी की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्यों? 3-4 रीज़न है। पहला रीज़न हो गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय पे एनिमेशंस का यूज़ किया गया था। मतलब इट्स अ लाइव एक्शन मूवी, लेकिन उसमें बहुत जगह पे एनिमेशंस का यूज़ किया गया है। कभी कभी गानों के बीट्स पे भी एनिमेशंस का यूज़ किया गया है। उसके साथ स्प्लिट स्क्रीन भी यूज़ करी गई है। मतलब एक सीन आधे स्क्रीन में हो रहा है, दूसरा सीन आधे स्क्रीन में हो रहा है, और उसको अलग से एक फ़िल्टर भी लगा दिया है जो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन बना रहा था। फिर उसके बाद कॉमिक बुक वाले एलिमेंट्स का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करी है कुछ कुछ जगहों पर। जैसे मैंने पहले एनिमेशन की बात करी, तो उन एनिमेशन में भी कई जगहों पे कॉमिक बुक वाला भी स्टाइल यूज़ करने की उन्होंने कोशिश करी है। जैसे कि कॉमिक बुक हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वो पेंसिल से बनाया हुआ स्केच टाइप होता है, तो वैसे भी यहाँ पे यूज़ करने की उन्होंने कोशिश करी है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि एक कुछ अलग एलिमेंट देखने को मिल रहा था। फिर मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी की मेकिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने डिटेल्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ये कहानी एक असली आदमी के ऊपर बेस्ड है, असली आदमी के ऊपर बनाई गई है, तो उसके वजह से उनके जो रियल इमेजेस थे, रियल फुटेजेस थे, उनको यहाँ पे रिक्रिएट करने की काफ़ी कोशिश करी गई है इम्तियाज़ अली ने। एंड आई हैव टू से बहुत सारे जगहों पे ही जस्ट नेल्ड इट। राइट फ्रॉम कलर्स, जैसे उन्होंने एक्टर्स यूज़ करे हैं उस सीन के लिए, फिर जैसे वो खड़े हैं, एवरी लिटिल डिटेल बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैच करने की कोशिश करी है। इसलिए आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम फॉर द अटेंशन टू डिटेल्स दैट ही हैव पुट इन। फिर ये मूवी गानों के ऊपर बेस्ड है, तो गानों के ऊपर बात कर लेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि वल्गर गाने थे लेकिन पंजाबी में थे, तो अगर आपको पंजाबी नहीं आती है, जैसे कि मुझे भी नहीं आती है और काफ़ी ज़्यादा समझ में भी नहीं आती है, तो अगर आप बस उनके गानों के बीट्स पे बस ध्यान दो तो आपको भी कैची लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप सबटाइटल्स पे ध्यान दो और आपको समझेगा कि ये एक्चुअली गानों में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि यार उनके साथ जो हुआ, मतलब उसका जो ग्रैंड स्टैचर था कि इतना सब कुछ हो गया उनके साथ और इतना सब कुछ हो रहा था, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इट वॉज रियली अ बिग डील कि उनके गाने कैसे थे, और उसके वजह से जैसे उन्हें ट्रीट करा जा रहा था इट वॉज रियली अ बिग डील। फिर गानों के बारे में ऐसा ही नहीं है कि उनके जो रियल गाने थे वही सारे इस मूवी में है, कुछ कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स भी है। जैसे कि मोहित चौहान का एक काफ़ी अच्छा गाना है बीच में, इश्क मिटाए नाम का, और वो बहुत ही ज़्यादा कैची था, परहैप्स माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। और वो जिस तरीके से फिल्म भी करा गया था वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। और फिर इम्तियाज़ अली और मोहित चौहान का कॉम्बिनेशन इज़ ऑलवेज। फिर जो मैंने कहानी और मोरालिटी के बारे में शुरुआत में बात करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो देखो, उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि ट्रेजेडी तो थी ही, लेकिन फिर इट रियली मेक्स यू वंडर कि क्या सही हुआ या गलत हुआ। क्योंकि अब थोड़ा सोच के देखो, मूवी में भी ऐसा बार दिखाया गया है कि जो लोग एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे थे उनके गानों को, उनके वल्गर गानों को, वो सुनते भी थे। और बस ऐसा ही नहीं था कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करे हुए गाने थे। अब ऐसा देखो तो कोई भी नॉर्मल गाना
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऑब्जेक्टिफाई कर ही देता है, लेकिन वहाँ पे उनकी कंडीशन कुछ स्केप गोट जैसी हो गई थी, यानी कि बलि का बकरा टाइप हो गई थी। क्योंकि मूवी में कुछ सीन्स पे हमें ऐसा बताया जाता है कि वो कहते हैं कि पंजाब में ऑलमोस्ट हर सिंगर ऐसे ही गाने गाता है, लेकिन सब मुझ पे ही तलवार टांग देते हैं। और बाय द वे मूवी में तो एक डेडिकेटेड गाना भी इंक्लूड करा गया है, पूरा लंबा गाना इंक्लूड किया गया है टू शो द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन फॉर दोज सॉन्ग्स। मतलब उन गानों के लिए कैसा वुमेन का पर्सपेक्टिव था वो टाइम पे भी, वो दिखाने के लिए एक सेपरेट से गाना इस मूवी में इंक्लूड करा गया है। अब मैं बताऊंगा नहीं वो कौन सी साइड पे था, आपको वो मूवी में देख के ही समझना पड़ेगा। फिर जो मोरालिटी की बात आती है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो मूवी में हमें काफ़ी बार ऐसा दर्शाया जाता है और इनफैक्ट बोला भी जाता है कि ही वॉज काइंड ऑफ अ स्लेव टू हिज ऑडियंस। मतलब ऑडियंस को जो चाहिए होता था वो बस वही उन्हें देने की कोशिश करते थे। और इस पॉइंट को ऑनेस्टली काफ़ी बार एम्फोसाइज करा गया है थ्रू दिस मूवी कि ही वॉज अ स्लेव टू द ऑडियंस। ऑडियंस को जो चाहिए होता था वो वही उन्हें देते थे। और मूवी में एक सेक्शन ऐसा भी आता है जहाँ पे वो वल्गर गाने तो बनाना उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब वो सीधा डिवोशनल गाने बनाते थे, भगवान के गाने बनाते थे, और वो भी भयंकर हिट होते थे। इनफैक्ट जितने उनके पहले के गाने हिट हुए थे उससे भी ज़्यादा गाने डिवोशनल गाने वाले हिट हुए थे। लेकिन फिर जब भी वो कॉन्सर्ट्स लेने जाते थे तब वहाँ पे उनसे मांग करी जाती थी कि आप अपने पुराने गाने गाओ, और उस टाइम पे उनके हाथ में होता था कि मैं गाऊँ या ना गाऊँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही यूज्ड टू सकम टू द ऑडियंस की जो मांग थी। और बाय द वे मैं बताना भूल गया कि उनके जितने भी गाने होते थे वो डुएट होते थे। जहाँ पे भी वो परफॉर्म करने जाते थे वो हर बार डुएट परफॉर्म करते थे, यानी कि एक फीमेल सिंगर होती थी उनके साथ। और मोस्टली बाद में उनकी वो वाइफ होने लग गई थी, परिणीति चोपड़ा। और इस मोरालिटी के टॉपिक को मैं एंड करना चाहूंगा इस सीन के साथ। अब देखो, परिणीति चोपड़ा एक टाइम पे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे चमकीला जी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्हें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो हम कर रहे हैं, कर लेंगे, बाद में आराम से जाके सोचेंगे कि सही किया है या गलत किया है। सो दिस इज़ वेयर आई लीव यू। अब एंड में बात करेंगे परफॉर्मेंसेस के बारे में। दिलजीत दोसांझ जस्ट किल्ड इट इन दिस मूवी। चाहे वो गाने के सीन्स हो, चाहे वो नॉर्मल एक्टिंग के सीन्स हो, हर एक फ्रेम में आपको एकदम रॉ, एकदम नॉर्मल से एक्टिंग उनकी लगेंगी। काफ़ी बेहतरीन तरीके से, कहीं पे भी उनकी ओवर एक्टिंग लगती नहीं है, एकदम जेन्युइनली रॉ एक्टिंग उनकी लगती है। एंड सेम गोज टू परिणीति चोपड़ा एज वेल। और उन दोनों की भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। एज ए सेड कि वो हस्बैंड वाइफ थे, साथ में गाने गाते थे, और काफ़ी अच्छी उनकी भी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस के फ्रंट पे उन दोनों का एक्टिंग बहुत ही अच्छा था। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि दिस मूवी इज़ रियली अ वेल मेड मूवी फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट। लेकिन जो उनकी कहानी भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज स्क्रीन पे तुम्हें मैदान मूवी और बड़े मैं छोटे मैं दोनों का रिव्यू दिख रहा हूँ, तो इनको चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।